हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये वृत्ताकार ब्रूच है जिसको बनाया जाना है किससे? चांदी के तार से बनाया जाना है। उदाहरण ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसका व्यास 35 mm है। क्या बोला है? ये जो वृत्ताकार ब्रूच है इसका व्यास कितना है? 35 mm। ये हो गया वृत्ताकार ब्रूच का व्यास। ये कितना दिया है? 35 mm दिया हुआ है। आगे बोला है तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ये जो वृत्त बना है इसमें कितना व्यास लगा है? 5 को लगा है। एक तो व्यास ये है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये है, दूसरा, तीसरा ये है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5 गो व्यास लगा है। कितना व्यास लगा है? 5 गो व्यास लगा है। तो 5 गो व्यास से त्रिज्या बन जाएगा 6 गो, लेकिन व्यास कितना है? 5 गो। 5 गो व्यास से बना हुआ है जो उससे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। अभी हम बोले थे 5 गो व्यास है तो 10 गो त्रिज्या खंड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 गो त्रिज्या खंड है। जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, यही आकृति है। तो ज्ञात करिए कि कुल वांछित तार की लंबाई, ये वृत्ताकार ब्रूच बनाने में कितना तार लगा है, पूरे तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो तार कहाँ कहाँ लगा है सोचिए। एक तो ये वृत्ताकार ब्रूच बना है तो एक तो तार ये लगा होगा, पूरा ये लगा होगा ना, ये तार लगा होगा। और ये जो तार लगा है ये चारों तरफ, ये क्या है? वृत्त का। ये क्या है? वृत्त का। ये वृत्त का क्या है? परिधि है ना। तो एक तो परिधि में लग गया, तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या? 2 पाई r। और दूसरा क्या लगा है? तो 5 गो व्यास लगा है। 5 गो व्यास लगा है। एक व्यास का लंबाई कितना है? 35 mm। तो 5 गो व्यास का लंबाई, तो 35 गुना 5 जितना होगा ये, तो 2 पाई r में इसको जोड़ देंगे तो पूरे तार की लंबाई निकल जाएगी। निकल जाएगी ना, बस हो गई। एक तो आपको ये निकाल लेना है। दूसरा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ब्रूच द्वारा ये जो त्रिज्या खंड बना है उसका क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब एक का। तो एगो त्रिज्या खंड, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो बना है इसमें त्रिज्या खंड। तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड के लिए क्षेत्रफल होगा θ/360 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास r तो है, पाई का मान भी हो जाएगा, थीटा कहाँ से आएगा? थीटा का सवाल है। तो थीटा ये पूरा अगर एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 का। अब 360 का बनाएगा पूरा, तो इसमें टोटल त्रिज्या खंड कितना बन रहा है? 10 गो, तो 10 से भागा लगा दीजिए, तो 0 से 0। तो एगो त्रिज्या खंड का जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 36 डिग्री का। तो एगो कोण हो जाएगा 36 डिग्री का। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आया समझ में? हम लोग बनाते हैं, समझ में आ गया है तो। अब जो है सबसे पहले दिया है में क्या सब लिखेंगे? तो दिया है में हो जाएगा, दिया है वृत्ताकार ब्रूच का व्यास। सबसे पहले लिखेंगे क्या? दिया है में क्या लिखेंगे? वृत्ताकार ब्रूच का व्यास बराबर कितना है? 35 mm। ठीक है, और दिया है, बस इतना ही दिया है। 35 mm है जो तार को वृत्त के 5 व्यासों में प्रयुक्त किया गया है। और तार को वृत्त के, और दिया है तार को वृत्त के 5 व्यासों में प्रयुक्त किया गया है। इतना चीज हमको दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहां से करेंगे अब क्या? हल। तो हल में सबसे पहले
तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है पूरा, तो वृत्त का परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। तो परिधि के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो व्यास दिया है तो पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बट्टा 2। तो व्यास कितना है 35 mm बट्टा में 2, ये हो गया क्या इसका त्रिज्या। हमको क्या ज्ञात करना है अब तार की लंबाई। तार की लंबाई बराबर वृत्त का परिधि और जोड़ 5 व्यास का लंबाई, यही ना। तो लिखेंगे तार की कुल लंबाई, कुल लंबाई बराबर वृत्त का परिधि जोड़ क्या 5 व्यास की लंबाई। तो वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r और जोड़ व्यास का लंबाई है कितना 35 मीटर, तो 35 mm, तो 35 गुना 5, ये हो जाएगा 35 mm गुना 5। तो ये हो गया 2 पाई का मान, इसमें कुछ बोला तो नहीं है, तो पाई का मान ले लेंगे 22/7 गुना r हो गया 35/2, आप प्लस इसको गुना कर दीजिए, 25 का 5, 5 किया 15 और 2 17, 175। 7 से ये कट जाएगा, 7 पंचे 35, 2 से 2 ये कट गया, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 11 प्लस 175। टोटल कितना हो गया 5 7 1 8 1 1 2 825 mm। देखिए इतना mm है कि नहीं, एगो लंबाई है बचा हुआ जी।